एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने कॉमन लॉगरिथम निकालना है। मैं ये वाले क्वेश्चंस कैलकुलेटर से ही करूँगा, लॉग टेबल से नहीं करूँगा, क्योंकि अब वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब वो यूज़ ही नहीं होते बिल्कुल भी। जब लॉग टेबल पहले यूज़ होते थे, अब नहीं होते। और इसके साथ मैं कैलकुलेटर वाली वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, इसके साथ ही अटैच कर दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैलकुलेटर को लॉगरिथम निकालने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। होना आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, वो तो लाजमी है। और कुछ मैंने ये वाली चीज़ें ऑलरेडी भी पढ़ाई हुई हैं इस कोर्स के अंदर। नहीं, एक और कोर्स मैंने अपलोड किया हुआ है पहले, जनरल मैथमेटिक्स का 9th क्लास की। उसके अंदर भी सेम टॉपिक है लॉगरिथम वाला। तो अगर जिसने देखना है कि लॉग टेबल से कैसे निकाला जाता है, वो उस कोर्स को देख सकता है। मैं लिंक भी बीच में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये एक नंबर है हमारे सामने। इसका आपने दो चीज़ें होती हैं जो आप कॉमन लॉगरिथम के तौर पे निकालते हैं। एक होता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक, और दूसरा हमारे पास होता है मेंटीसा। नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन चीज़ कुछ भी नहीं है। फर्ज करें हमारे पास कोई नंबर है 0.23454। और एक और बात याद रखें कि जब आप लॉगरिथम निकालते हैं तो आप डेसिमल के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स रहने देते हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। 4 डिजिट्स आपके पास सिर्फ होते हैं। तभी हम कैलकुलेटर के अंदर एक तरीका होता है फिक्स करने का, तो वो भी हम यूज़ करते होते हैं। तो अब इसके अंदर करेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटीसा क्या है। जो आपका डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे नंबर होता है, ये वाला, ये करेक्टरिस्टिक हो जाता है। और जो डेसिमल के बाद वाला नंबर आ रहा होता है, वो आपके पास मेंटीसा होता है। सिंपल। डेसिमल की लेफ्ट साइड पे आपके पास करेक्टरिस्टिक होता है, और डेसिमल के बाद जो आता है वो मेंटीसा होता है। लेकिन इसके अंदर आपने इसका लॉगरिथम निकालना है। तो ये असल में आंसर के अंदर होता है। जो आपका आंसर आता है ना लॉगरिथम का, उसके अंदर करेक्टरिस्टिक मेंटीसा, ये मैंने बताया। तो ये आपका इंटेग्रल पार्ट होता है। करेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन भी यही होती है कि ये आपका इंटेग्रल पार्ट होता है, यानी कि डेसिमल से पहले जो पार्ट होता है। और जो डेसिमल वाला पार्ट होता है उसको आप मेंटीसा कहते हैं। इंटेग्रल पार्ट आपका करेक्टरिस्टिक होता है, और जो डेसिमल पार्ट होता है वो आपका मेंटीसा होता है। अब ये नंबर आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि नंबर आपका 1 से बड़ा है या छोटा है। पहली चीज़ आप जब कॉमन लॉगरिथम निकालते हैं तो ये देखते हैं। ये भी सिर्फ कॉमन लॉगरिथम है, इस वजह से ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। वरना आगे हम लॉगरिथम करेंगे, वो उसमें कुछ भी नहीं देखना हो, तो वो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से टाइप करेंगे और करेंगे। तो अगर ये नंबर 1 से बड़ा है, जो कि ये है, तो तब आपने देखना है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स। मैं यहाँ आपको पॉइंट्स भी लिखता जा रहा हूँ ताकि आप लोग याद करें कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है, वेदर नंबर इज ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1, और लेस देन। नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। अब सपोज करें नंबर इज ग्रेट, तब आप क्या करेंगे। जिस तरह ये ऊपर वाला नंबर हमारे पास 1 से बड़ा है, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे काउंट। क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं। डिजिट्स मैंने कहा है, नंबर नहीं कहा। नंबर तो 232 है, डिजिट्स कितने हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। जब आपने यहाँ से अब डिजिट्स काउंट कर लिए, ठीक है, 3 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिजिट्स की तादाद में से, उसके काउंट में से आपने एक सब्ट्रैक्ट कर देना।
उस नंबर में से नहीं बल्कि डिजिट्स की तादाद, जिस तरह अब 3 आ रहा है ना, तो 3 - 1 आप करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1। तो नंबर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 1 से बड़ा था, डेसिमल के आपने लेफ्ट साइड पे देखा, डेसिमल से पहले देखा कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे थे, तो 3 में से आपने 1 माइनस कर दिया, तो आपका करेक्टरिस्टिक 2 आ गया। और अब आप मेंटीसा निकाल लेंगे। मेंटीसा मैं कैलकुलेटर से निकालने लगा हूँ, और कैलकुलेटर का जो पार्ट है वो मैं बीच में इसकी इसी टाइम इस वक्त ही मैं ऐड कर दूंगा साथ बीच में। तो सबसे पहले, तो जब आप कैलकुलेटर से इसका मेंटीसा निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0.3672। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका करेक्टरिस्टिक आ गया, ये आपका मेंटीसा आ गया। आप इन दोनों को आपने कंबाइन कर देना है, यानी कि करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को आपने ऐड कर देना है। तो 2 को इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.3672। ये आपका आंसर आएगा। और ये 2 देखें कि ये आपका इंटेग्रल पार्ट है, डेसिमल से पहले आ रहा है, तो ये करेक्टरिस्टिक है। और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है और डेसिमल पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं, वो आपका मेंटीसा होता है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ फिक्स कैसे किया जाता है। तो शिफ्ट के साथ मेन्यू दबाया, फिर आपने 3 नंबर दबाया, अब आपने 1 दबाया फिक्स, और 4 जो आखिर में मैं दबा रहा हूँ ये 4 डिजिट्स के लिए है। डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हमें चाहिए थे, इस वजह से। फिर मैंने शिफ्ट के साथ लॉग दबाया, और आपका जो पहला क्वेश्चन है 232.92, इसको मैंने लिख दिया। अब जो आंसर आएगा इसमें आप देखें कि आपका जो डेसिमल से पहला वाला नंबर आ रहा है ना, ये करेक्टरिस्टिक था जो हमने नॉर्मल तरीके से निकाला था। और जो डेसिमल के बाद आ रहा है ना, 0 पॉइंट खाली 0.3672, वो आपका मेंटीसा आ गया। तो आपने ये तरीका सिर्फ मेंटीसा निकालने के लिए कर रहा है, आगे आप यूज़ करेंगे इसको कम्प्लीटली। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले करेक्टरिस्टिक निकालते हैं, वही नीचे वाला, अब कि नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। अब ये नंबर 1 से बड़ा है ऑब्वियसली, तो नंबर बड़ा होगा तो आप इसकी डिजिट्स काउंट करेंगे बिफोर डेसिमल। तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और 2 में से 1 निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 - 1 हमारे पास 1 होता है। तो ये आपका करेक्टरिस्टिक आ गया। मेंटीसा कैलकुलेटर से निकालेंगे। तो ये आपने इसका मेंटीसा निकाला, आपके पास आ गया 0.4673, और बाद में इन दोनों को मिला के लिख देंगे तो आपका लॉग आ जाएगा 1.4673। सेकंड क्वेश्चन है ये आपका। ये भी, इसमें भी वही हुआ है कि डेसिमल के बाद वाला जो आपका नंबर आएगा 0.4673, वो मेंटीसा है आपका। अब ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट है इसका, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये नंबर अब 1 से बड़ा नहीं है, तो ये नंबर अब 1 से छोटा है, तो इसके लिए रूल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ से हम नए रूल की तरफ चलते हैं हमारे। तो अब जो है नंबर इज स्मॉलर। अब जब नंबर आपके पास छोटा होगा, फिर आपने जो आपके नॉन ज़ीरो नंबर हैं उसके, या फिर आसान काम करेंगे, डेसिमल के बाद ज़ीरो गिन लें। डेसिमल के बाद आपके पास ज़ीरोस कितने आते हैं, डेसिमल से पहले वाला नहीं, डेसिमल के बाद। अब आप क्या करेंगे, काउंट क्या करने हैं, ज़ीरोस आफ्टर, या एक और इसको लफ्ज़ लिख देते हैं, इमीडिएटली आफ्टर।
आफ्टर डेसिमल। इमीडिएटली मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई इधर ज़ीरो आ रहा होता, फिर 6 आता, फिर 5 आता और आखिर में ज़ीरो आता, तो आपने फिर भी यही 3 काउंट करने हैं, क्योंकि ये इसके फ़ौरन बाद आ रहे हैं। इमीडिएटली फ़ौरन बाद आने वाले आपने ज़ीरो काउंट करने हैं। कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ गया 3 2, उसके बाद वाले आप काउंट नहीं करेंगे। तो ये मैंने इसलिए इमीडिएट लिखा है कि आपने सिर्फ ये वाले काउंट करने हैं जो फ़ौरन आ रहे हैं। अब इसके अंदर 3 आ रहे हैं ना डेसिमल के बाद, तो करना क्या है, उन ज़ीरोज़ की तादाद का आपने क्या करना है, ऐड कर देना है उसके अंदर 1। इस वाले रूल में आपने काउंट किए थे डिजिट्स पहले डेसिमल के, इसमें आपने काउंट की है ज़ीरो बाद में डेसिमल के। इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 1, इसमें आपने ऐड कर दिया 1। डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो हैं, 3। 3 के अंदर एक ऐड कर दें तो 4 हो जाएगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 4। लेकिन खाली 4 नहीं होगा, एक और चीज़ याद रखनी है इसके अंदर, क्योंकि जब ये नंबर लेस देन 1 होता है तो ये -4 होता है। -4 को करेक्टरिस्टिक में हम इस तरह लिखते हैं, उसके ऊपर एक छोटी सी बार लगा देते हैं। इसका मतलब होता है मैंटीसा इसका आ जाएगा 0.5051, और बाद में आप इनको मिला के लिख देंगे -4.5051। यहाँ आपके लिए थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि मैंने 0.00032 क्यों नहीं लिखा। तो जब 1 से छोटा नंबर होता है ना, तो आप जो शुरू वाले ज़ीरोज़ होते हैं ना जितने, वो कोई भी नहीं लिखेंगे आप। शुरू वाले जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे लेफ़्ट साइड पे, पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर है आपने वो लिखना है, और वहाँ से आगे आपने स्टार्ट करना है। तो इसमें सारे ही क्योंकि ज़ीरो आ रहे थे, और पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर था, ज़ीरो के अलावा जो नंबर था वो 3 आ रहा था, और उसके बाद फिर 2 था, तो तभी मैंने डायरेक्ट ही 3 2 इसमें लिख दिया। और जो अब आपका आंसर आया ना, इसका ज़ाहिर सी बात है करेक्टरिस्टिक तो ठीक नहीं है, तो करेक्टरिस्टिक इधर से नहीं देखना। इस ये मेथड्स जो 1 से छोटे नंबर होते हैं उनके लिए ये मेथड सिर्फ मैंटीसा निकालने के लिए, ये आपने सिर्फ मैंटीसा देखना है। मैंटीसा आपका क्या आ गया, 0.5051। तो ये आपका 1 को आपने नहीं देखना, सिर्फ 0.5051 आपका मैंटीसा आया। करेक्टरिस्टिक आपने जो ओरिजिनल तरीका मैंने आपको बताया था उसी से आप निकाल लेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का -4 आ रहा था। ये वाला पार्ट भी इंटरेस्टिंग है। डेसिमल के बाद, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है, तो डेसिमल के बाद आप ज़ीरो गिनेंगे। डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो आ रहे हैं, कोई भी नहीं, यानी कि 0 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने करना क्या होता है, उसके अंदर 1 ऐड करना होता है, तो 1 आपके पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। क्योंकि नंबर 1 से छोटा है तो करेक्टरिस्टिक इसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव के लिए बार लगाते हैं। तो इसका मेंटीसा आ गया आपके पास 0.5060, और बाद में हम इनको मिला के लिख देंगे तो -1.5060। इसमें भी जो शुरू में ज़ीरो आ रहा था 0 पॉइंट, तो इसमें भी आपने शुरू वाला ज़ीरो नहीं लिखना। तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर 3206 आ रहा था, तो आपने वही लिख दिया। और जो डेसिमल के अब बाद आंसर आ रहा है, करेक्टरिस्टिक तो इसका गलत है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं दूसरे मेथड से, कन्वेंशनल जो तरीका था हमारा उससे हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ भी आपने डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है ये आपका 90 आ जाएगा 0.5060।